12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वो दोपहर अचानक मातम में बदल गई। Air India crash. Air India 171. In a tragic incident, an Air India flight to London crashed shortly after takeoff near the Ahmedabad airport. एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक के लिए टेक ऑफ कर रही थी। टेक ऑफ के महज 36 सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। ये दुर्घटना भारत में अब तक की सबसे भयानक दुर्घटना में शुमार है। Air India crash. Air India 171 crashing. नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप ठाकुर है। कई न्यूज़ चैनल में काम करने के बाद लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे, खुद के अंदर जो हुनर है उसको आजमाया जाए। तो आज इसी सोच को धरातल पर उतारकर मैंने अपने खुद के प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा और हौसला होगा तो आसमान में सुराग करना कौन सी बड़ी बात है। तो शुरू करते हैं आज के अपने मुद्दे यानी AI 171 हादसे पर। 12 जून 2025 दोपहर करीब 1:38 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का AI 171 लंदन जाने के लिए रनवे पर तैयार खड़ा था, जिसके बाद 1:38 पर प्लेन ने उड़ान भरी। करीब 650 फीट ऊंचाई पर जाने के बाद अचानक प्लेन नीचे की तरफ उतरने लगा। इस दौरान प्लेन का लैंडिंग गियर खुला ही रहा, लेकिन प्लेन की नोज ऊपर की ओर थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ देर बाद ATC को पायलट की तरफ से मेडे कॉल की गई। ये कॉल तब की जाती है जब प्लेन में कोई खतरा महसूस हो रहा हो। अचानक प्लेन नीचे की तरफ जाता है और एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरकर क्रैश हो जाता है। विमान से आग की बड़ी बड़ी लपटें उड़ रही थी। विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाल और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इनमें 130 पुरुष और 114 महिलाएं और 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। देखने से लग रहा था कि हादसे में किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। फिर अचानक आग की लपटों से निकलकर एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। इस शख्स का नाम विश्वास कुमार रमेश है, जो उसी प्लेन में सवार था जो आग के गोले में तब्दील हो चुका था। इस हादसे में इकलौता बचने वाला व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश ही है, जो मौत को चकमा देकर आया। बाकी के सभी लोग मौत के मुंह में समा गए। दरअसल विश्वास कुमार 11A नंबर सीट पर बैठा था और हादसे के वक्त एग्जिट गेट से बाहर छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। इसके बाद इनके साथ इनके भाई भी उसी प्लेन में सवार थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। अब इस विमान को लेकर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि विमान की नोज ऊपर की तरफ थी, मतलब इससे एक बात तो साफ है कि पायलट लगातार प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जरा प्लेन के विंग्स पर नजर डालिए। प्लेन के विंग्स जो हैं वो ऊपर की तरफ फोल्ड हुए पड़े हैं। तो क्या प्लेन का इंजन बंद हो चुका था? अगर बंद हो चुका था तो प्लेन ने टेक ऑफ कैसे किया? अब इन सवालों के जवाब की तलाश की जा रही है। इस बीच एयर इंडिया का भी जवाब आया है, जिसमें कहा है कि विमान अच्छी तरह मेंटेन था। आपको बता दें कि एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त ड्रीमलैंडर विमान पूरी तरह से ठीक था। इसका आखिरी बड़ा चेक जून 2023 में हुआ था और अगला दिसंबर में तय था, मतलब दिसंबर 2025 में तय था। उन्होंने बताया कि दाएं इंजन की ओवर होल्डिंग भी मार्च 2025 में हुई थी और बाएं इंजन की अप्रैल 2025 में की गई थी। तो अगर विमान में कोई खराबी नहीं थी तो इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उन 241 यात्रियों का जो बिना किसी वजह मौत के मुंह में समा गए? कौन जिम्मेदार है उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का जिन्हें ये मालूम भी नहीं था कि अगली सुबह वो नहीं देख पाएंगे? कौन जिम्मेदार है उन बूढ़े माँ बाप का जो इस इंतजार में थे कि उनका बेटा बस आता ही होगा? अब ये सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह गए। विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पता चला है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए थे,
जिससे विमान के गिरने की नौबत आ गई। AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार विमान ने दोपहर करीब 1:38 पर 180 नॉट की अधिकतम इंडिकेट स्पीड यानी IAS हासिल की थी। इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जो इंजन को ईंधन भेजते हैं, रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल में, जिससे इंजनों में ईंधन आना बंद हो गया और दोनों इंजनों के N1 व N2 रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगी। ठीक इसी दौरान कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच की इस मुद्दे पर बात भी हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में पता चला है कि एक पायलट दूसरे से पूछता हुआ सुनाई देता है कि उसने फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। एविएशन एक्सपर्ट की माने तो गड़बड़ी बोइंग ड्रीमलाइनर के इंजन में थी, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने इसका ठीकरा भारतीय पायलट्स पर फोड़ दिया, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स कल यानी 12 जुलाई को जारी की गई, लेकिन उसमें लिखी कुछ बातें अमेरिकी मीडिया यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल में 10 जुलाई को ही छप चुकी थी, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है एयर इंडिया की जांच का शुरुआती फोकस पायलट की गतिविधियों और फ्यूल स्विच पर है। सच चाहे जो भी हो, अमेरिकी मीडिया का ऐसा करना शर्मनाक है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।